और परमेश्वर पिता के नाम से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता हमारा बहुत ही अनुग्रहकारी और भला परमेश्वर है। ये सनातन काल का परमेश्वर है और इसकी योजनाएं हमेशा से हमारी भलाई की रही हैं। हम उसके वचन को जब पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर ने हमारे लिए कोई नई योजना नहीं बनाई, वो अभी हमसे प्यार करने लगा, ऐसा नहीं है। परंतु उसकी बातें, उसका वचन हमें शुरू से लेकर आखिरी तक अपने प्रेम के बारे में बताता है। सो प्रकाशन जो है, प्रकाशित वाक्य यदि हम ध्यान से पढ़े परमेश्वर के वचन को तो उत्पत्ति से शुरू होता है और प्रकाशित वाक्य पे ख़त्म होता है। इस प्रकार से अरेंज किया गया है। उत्पत्ति में जो भी कुछ श्राप मानव के ऊपर आए, जो भी कुछ प्रॉमिसेस परमेश्वर ने की, उस श्राप को दूर करने के लिए यीशु मसीह का भेजा जाना और शैतान का आदम को बहका देना और उसके बाद पृथ्वी पे पसीना बहाया जाना और परिश्रम करना और रोना और पीटना, ये सब चीज़ें जो आई थी उत्पत्ति में, प्रकाशित वाक्य में आके सब कुछ वाइप आउट होने वाली, सब कुछ खत्म होने वाली है। यीशु मसीह का भेजा जाना और उसका बलिदान होना, उसका जी उठना और उसका दूसरा आगमन, ये सब बातें मिलकर जो भी कुछ हमारे विरोध में है, जो भी कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो भी कुछ पाप में है, उन सब को समाप्त करने का अध्याय, समाप्त करने की पुस्तक है। सो ये पुस्तक हमारे लिए एक आशा की पुस्तक है, तैयारी की पुस्तक है और हमें ये बताती है कि हम किस तरह से इसके अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं। परमेश्वर ने ये पुस्तक हमें इसीलिए दी ताकि हम अनजान न रहें परमेश्वर के प्लान से और उसके अनंतकालीन राज्य के बारे में हम अनजान न रहें। स्वर्गीय विरासत और स्वर्गीय राज्य जो परमेश्वर देना चाहता है उससे हम अछूते न रहें। सो प्रियो, आज हम 8वें अध्याय में चलेंगे। आज हमारा 23वां लेसन है। 8वें अध्याय के 3रे वचन से आगे आज हम कोशिश करेंगे इस पूरे अध्याय को समझने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो बचा हुआ पोर्शन है। सो 8वें अध्याय के 3रे वचन से लेके और 13वें वचन तक आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार से लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास 7 तुरियां थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन तीनों स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन जो है, वचन का ये हिस्सा जो 8वां अध्याय है, जो हमने पिछली बार इंट्रोडक्शन में समझा था, प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय जो है वो परमेश्वर के पुत्र मेमने यीशु मसीह के द्वारा आखिरी मोहर के खोले जाने के बाद जो न्याय परमेश्वर इस पृथ्वी पे उंडेलने जा रहा है, उसके क्रोध के स्वरूप उस न्याय की व्याख्या करता है। सो यहाँ पर 7वें तुरही के खोले जाने के बाद परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आधे घंटे तक सन्नाटा छाया रहा, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा था ट्रम्पेट्स के बारे में, तुरहियों की शुरुआत यहाँ पर होती है और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूतों को तुरहियां दी गई और जो तुरही दी गई है वो तुरही का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो पिछले अध्ययन में हम देख चुके हैं। और गिनती की किताब 10वें अध्याय से हमने समझा था 7 बातों को, 7 फोल्ड जो फंक्शंस हैं तुरही फूके जाने के या उसके अलार्म्स हैं या सिम्टम्स हैं, उसको हमने समझा था। सो उन बातों को याद रखते हुए हम इस बात पर गौर करेंगे और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे आगे
तुरही का फूका जाने का मतलब है एक घोषणा का होना, एक बिगुल का बजना और कुछ नया होना जो पहले नहीं हुआ, कुछ ऐसा होना जो किसी के लिए तो अच्छा है और बाकी के लिए खराब है। कलीसिया के लिए तो ये अच्छे संकेत है कि तुरही बज गई और हम लोग उठा लिए गए और हमारा एक दूसरा फेज शुरू हो गया जिसके लिए हम सालों से इंतजार कर रहे थे। आत्माएं जो हैं जिसके लिए इंतजार कर रही थी, जो मरे हुए थे वो भी जी उठेंगे और जो जिंदा हैं रहेंगे उस समय वो भी इस इंतजार में रहेंगे कि ये तुरही कब फूकेगी और कब हम बदल जाएंगे और कब हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे और उसके सिंहासन के सामने होंगे। और जो पृथ्वी पर रह जाएंगे उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तीसरे वचन से आगे हम पढ़ते हैं कि ये ट्रम्पेट जजमेंट की बात करता है। परमेश्वर का जजमेंट है, न्याय है। न्याय को यहाँ पर, परमेश्वर के न्याय को यहाँ पर इस तरह से यदि शॉर्ट में कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये तुरहियों का न्याय है। मतलब इसको ट्रम्पेट जजमेंट बोला जाता है। और 7 तुरहियां 7 बार ये फूकी जाएंगी और उसके अनुसार 7 प्रकार की विपत्तियों का वर्णन यहाँ पर आता है। इसके आगे भी जाकर प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे एक श्वेत सिंहासन का, यानी कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी आएगा। वो एक दूसरा जजमेंट है। सो ये जजमेंट जो है ये क्रोध के स्वरूप में, विपत्ति के स्वरूप में पृथ्वी पे उंडेला जाएगा। और इससे पूर्व जो कलीसिया है वो उठा ली जाएगी। सो यहाँ पर प्रियो तीसरे वचन में हम देखते हैं कि एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुआ आया। सो स्वर्गदूतों की बात हो रही है यहाँ पर। स्वर्गदूत हैं जिनको ट्रम्पेट्स दिए गए, स्वर्गदूत हैं जो तुरहियां फूकने को तैयार हैं, और उसके अलावा एक और स्वर्गदूत है जो सोने का धूपदान लिए हुए आया। यहां पर कहता है, इंग्लिश में कहता है, अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर विद अ गोल्डन सेंसर। एक धूपदान होता है, सोने का बना हुआ होता है उसके हाथ में, और वो सामने की तरफ बढ़ता है और आगे आता है और वेदी के पास आकर खड़ा हो जाता है। परमेश्वर का सिंहासन है, सिंहासन के सामने वेदी है, वेदी के पास वो एंजल आता है, उसके हाथ में एक सोने का धूपदान है। एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पात्र है जिसमें कुछ धूप डाली जाएगी और वो जो है उसमें से एक धुआं निकलेगा, इस प्रकार का आगे वर्णन कहता है। और वो जैसे वेदी के पास आकर खड़ा हुआ तो उसको बहुत धूप दिया गया। उसको क्या दिया गया? वेदी के पास आने के बाद किसी ने उसको धूप दिया, मतलब उसको इंसेंस दिया गया। धूप का मतलब इंग्लिश में कहता है इंसेंस, धूप दिया गया। कि क्यों दिया गया? कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ। धूप किस लिए दिया गया? कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सिंहासन के सामने जो वेदी है उस पर वो धूप दिया गया, प्रार्थनाओं के साथ मिला करके चढ़ाने के लिए। हमने प्रार्थनाओं के बारे में पहले भी देखा प्रकाशित वाक्य की किताब में। किसी को याद है कौन सा अध्याय था? प्रकाशित वाक्य की किताब के 5वें अध्याय में एक प्रार्थनाओं का वर्णन आता है, जहां पर परमेश्वर की वेदी के नीचे आत्माएं, जीवित प्राणी, उनके प्राण प्रार्थना करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। उनके प्राण प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और ये प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर कहता है कि थोड़ा सा और समय ठहरो, जब तक कि गिनती पूरी ना हो जाए। तुम्हारे भाई जो वध किए जाने वाले हैं उनको भी आने दो। जब ये गिनती पूरी हो जाएगी तो मैं इसका प्रत्युत्तर दूंगा। प्रार्थनाएं जो है लगातार परमेश्वर के पास पहुंच रही हैं, और ये प्रार्थनाएं पिछले हजारों साल से, जब से कलीसिया या परमेश्वर के फॉलोअर्स, विश्वास योग्य दासों के ऊपर टॉर्चर और ट्रिब्यूलेशन आ रहा है, उनके मुंह से लगातार ये प्रार्थनाएं निकलती हैं। और वो लगातार अपनी अलग अलग आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इस दुनिया के लिए, जगत के लिए। हम सब पवित्र लोग, लिखा है यहाँ पे, हम सब जो परमेश्वर के पवित्र जन कहलाते हैं, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के समीप जाती हैं, लेकिन ये परमेश्वर के सामने चढ़ाई नहीं जा रही। खास तौर से उन प्रार्थनाओं की बात हम करें जो यीशु मसीह ने सिखाई थी। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा जमीन पर भी पूरी हो। ये प्रार्थना खास तौर से परमेश्वर के सामने इस तरह से यहां पर आकर चढ़ाई जाने वाली है, प्रस्तुत की जाने वाली है। और ये प्रार्थनाएं जो है इनके उत्तर देने का समय आ गया। और यहां पर क्या देखते हैं हम? 2 चीजें हैं जो कि धूपदान में डाली जा रही हैं।
एक तो डाली जा रही है प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं धूप में, धूप दान में, और उसके साथ धूप दिया गया, बहुत सारा इंसेंस, बहुत सारा धूप दिया गया। ये धूप है क्या? यहां पर ये जो धूप दिख रहा है, धूप का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो खुशबू उत्पन्न करती है और धुएं के समान सुगंधदायक खुशबू, एक सुगंधदायक धूप, एक सुगंधदायक इंसेंस के समान पसंद आने वाली प्रार्थना हमारी बनकर परमेश्वर के सामने जा रही। कुछ आप सोच के देखिए कि ऐसी कौन सी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारी प्रार्थनाओं में। हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा कौन सा अति आवश्यक पदार्थ या अति आवश्यक चीज है जो जरूर होनी चाहिए, जिसके बिना परमेश्वर पिता के सामने हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच सकती ग्रहण होने योग्य बनकर। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर पिता के पास ग्रहण योग्य कब बनती हैं? कौन सी चीज के आने से या उसके मिलाए जाने से? वो चीज ये धूप है। यदि ये धूप इन प्रार्थनाओं में मिलाई नहीं जाती तो ये प्रार्थनाएं पिता के सामने समर्पित होने योग्य नहीं बन सकती थी। कुछ सोच सकते हैं कि आप ऐसी कौन सी चीज है जो मैंडेटरी है हमारी प्रार्थनाओं में। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो श्रेष्ठ गीत की किताब से पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह और कलीसिया का वर्णन है। श्रेष्ठ गीत की किताब के पहले अध्याय के 3 वचन में एक बात लिखी हुई है। पहले अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा हुआ है? तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। ये दुल्हे को कहा जा रहा है, यीशु मसीह को कहा जा रहा है। तेरा नाम, अंडरलाइन करिए इसको, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझे कुछ? ये जो धूप दिया गया है, इस धूप दान में बहुत सारा धूप, ये धूप जो है ये यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम जब हमारी प्रार्थनाओं के साथ मिलता है तब ये प्रार्थनाएं सुगंधदायक धूप के समान पिता के सामने जाती हैं और पिता उसे स्वीकार करता है। यीशु मसीह के पास वो क्वालिफिकेशन है, उसके नाम में वो क्वालिफिकेशन है जो हमारी प्रार्थनाओं को इस योग्य बना देती है कि वो पिता को पसंद आने जैसी बन जाएं और वो उन्हें ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यह एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। हमारे अशुद्ध होठों से, हमारे अशुद्ध शरीर से, हमारी अशुद्ध आवाज से, हमारे अशुद्ध जीवन से हमारी प्रार्थनाएं जो निकलती हैं वो शुद्ध और ग्रहण योग्य, सुगंधदायक, प्लीजिंग, एक अनप्लीजिंग लाइफस्टाइल भी यदि यीशु मसीह के नाम से अपने आप को शुद्ध बनाकर प्रार्थनाओं को करता है तो पिता के सामने ग्रहण योग्य बन जाती हैं। वो धूप जो है, वो धूप यीशु मसीह का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम उन प्रार्थनाओं में मिलाया गया और पिता के सामने लाया गया और पिता ने उसको, धूप का जो धुआं उठा, उसको पिता ने स्वीकार किया, ग्रहण किया और रिजल्ट है 5:8। इन प्रार्थनाओं का रिजल्ट है 8वां वचन जो इसी अध्याय में पाया जाता है। ये रिजल्ट परमेश्वर पिता देता है किसके प्रति उत्तर में? यीशु मसीह के नाम के साथ मिलाई हुई प्रार्थनाओं में। यीशु मसीह, इब्रानियों की पत्री कहती है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो महापवित्र स्थान तक पहुंच रखता है और हमारे लिए विनती करता है, मध्यस्थता करता है। वो स्वर्ग में परमेश्वर के और हमारे बीच में आज भी मध्यस्थता करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमारी प्रार्थनाओं के कटोरे को यीशु मसीह पिता के पास ले जाता है, तब ग्रहण योग्य होती है। परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाओं को तब तक नहीं सुनता, न जानता है, न पसंद करता है जब तक वो यीशु मसीह के नाम से नहीं की जाती। यीशु मसीह का नाम सुगंधित इत्र के तुल्य है और ये यहाँ पर इस एंजल के धूपदान में मिलाया गया और प्रार्थनाएं उसके साथ पिता के सामने पहुंचाई गई और पिता तक वे प्रार्थनाएं ठीक वैसे ही पहुंची जैसे कि यीशु मसीह प्रार्थना करता था।
जब यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो डायरेक्ट कांटेक्ट था पिता के साथ। यीशु मसीह कहता था, जैसे बात करता था प्रार्थनाओं में, परमेश्वर कान लगाता था, सुनता था, ये मेरा बेटा क्या कह रहा है। हमारी प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भी वैसी ही बन जाती जब उसमें धूप मिला दिया जाता है, जब उसमें यीशु मसीह का नाम मिला दिया जाता है। नाम से मतलब ये नहीं है जस्ट अटरली रिपीटिंग द नेम्स विद द लिप्स, नो। सिर्फ मुंह से बड़बड़ 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 करके यीशु मसीह का नाम लेते रहने से नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है उसको स्वीकार करते हुए दिल की गहराई से, उस नाम में जो ताकत है जो क्रूस के ऊपर प्रकट हुई, जिसने मौत का और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उस ताकत के साथ जब हम परमेश्वर पिता के सामने आते हैं तो वो नाम जो वर्दी नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सर्वोच्च और सर्वोपरि नाम, और वही एक नाम इस पृथ्वी पर आसमान के नीचे दिया गया जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा। वो उस नाम की बात कर रहा है यहाँ। वो नाम मिलाया गया प्रार्थनाओं में, और जब प्रार्थनाएं उस नाम के साथ मिक्स होके परमेश्वर के पास गई, लाखों करोड़ों प्रार्थनाएं हुई हैं पिछले 2000 साल और उससे भी ज्यादा में, और पवित्र लोगों के टॉर्चर और क्लेश और परेशानियां और उनकी छटपटाहट, और कहता है सारी सृष्टि कराह कर पुकारती है और कहती है, प्रभु तेरा राज्य कब आएगा, कब तू इस पृथ्वी को छुड़ाने जा रहा है, कब तू इस पृथ्वी को छुड़ाने जा रहा है, ये कब होगा, ये कब होगा प्रभु। उस प्रार्थना को जब परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया गया यीशु के नाम से, तो 8वें वचन में हम देखते हैं, 5वें वचन में, नॉट 8वें वचन में, 8वें अध्याय के 5वें वचन में, तब सरदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये परमेश्वर पिता का उत्तर है हमारी प्रार्थनाओं के बदले में। वो रिडेम्पशन के लिए खड़ा हो गया, वो छुड़ाने के लिए खड़ा हुआ, और जितने भी विकेट चीजें हैं, दुनियावी शैतानी ताकतें हैं, उनको समाप्त करने का समय आ गया। और उसने कहा, नाउ दिस इज इनफ। अब मेरी पृथ्वी और मेरे लोग जो चिल्लाहट से मेरी ओर पुकार रहे, उनको जवाब देने का समय है। और उसने उस वेदी की आग को उसमें भरा और पृथ्वी पे उंडेल दिया, डाल दिया पृथ्वी पे। और जैसे ही डाला, आप देखते हैं क्या क्या होता है। बताता है, गर्जन, थंडर्स और शब्द और बहुत बड़ा नॉइज, बहुत बड़ा साउंड, और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये न्याय है परमेश्वर का जो प्रकट होता है, और ये पृथ्वी पे डाल दिया गया। परमेश्वर पिता ने बहुत इंतजार किया और बहुत टाइम लगाया, बहुत ठहरा रहा वो अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कोई नष्ट हो, नहीं चाहता था कोई नष्ट हो। लेकिन जब वो रिस्पॉन्स देता है, परमेश्वर ठहरता बहुत समय है, लेकिन जब वो उत्तर देता है तो बहुत क्विक होता है, सडन होता है, और बहुत इफेक्टिव और थरो होता है। इस प्रकार का होता है कि उसमें फिर कोई मिलावट और कोई बचने की गुंजाइश नहीं होती, और वो पावरफुल और माइटी तरीके से फिर जजमेंट करता है, और उसका जजमेंट में कोई फिर कोई लाग लपेट नहीं होती। उसके प्रति उत्तर में फिर परफेक्शन होता है। और ये जो है केवल उन लोगों के लिए ठहरा रहा इतने दिन तक कि लोग मन फिरा लें। सो प्रियो, यहाँ पर जो गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे, ये भूकंप और बिजलियां, ये सब परमेश्वर के ट्रम्पेट जजमेंट को बताती हैं, तुरहियों के न्याय को बताती हैं। तुरहियों वाला न्याय बोला जाता है इनको। और यहाँ 6वें 7वें वचन में लिखा है, तब वे सातों सरदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले सरदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। लहू से मिले हुए ओले और आग, आप देख रहे हैं कुछ, लहू भी है, ओले भी हैं, और आग भी है, और पृथ्वी पे डाल दी गई। बाप रे, पृथ्वी पे डाल दी गई। और ये पहला बिगुल जैसे ये बजा, और परमेश्वर का न्याय जब शुरू होता है, तो यहां पर एक बात बताता है कि लहू मिले हुए ओले और पृथ्वी पे डाले गए, और आग उत्पन्न हुई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास जल गई।
ये जो है प्रियो, यदि इस अध्याय को हम पढ़ेंगे, एक एक करके तुरही जैसे फूकी जा रही है, जैसे जैसे परमेश्वर विपत्तियां और क्रोध के रूप में न्याय अपना उंडेल रहा है, आपको कुछ याद आएगा। इनको जब पढ़ेंगे आपको याद आएगा, ये ठीक वैसे ही विपत्तियां हैं जैसी कि मिस्र पे डाली गई थी। ये क्रोध, ये न्याय ठीक वैसा ही परमेश्वर प्रकट कर रहा है, उंडेल रहा है, जैसा कि मिस्र पर हुआ था जब वो इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था फिरौन, जब उनको जबरदस्ती रोक के रखा हुआ था। परमेश्वर ने सिलेक्टिवली विकेड लोगों के ऊपर विपत्ति लाया था, और जिस तरह के फॉर्म्स में वो विपत्तियां आई थी, ये तुरहियों में उसी फॉर्म्स की विपत्तियां आपको दिखाई देंगी, आने वाली है। और परमेश्वर ने उन विपत्तियों के बीच में भी इजराइलियों को बचा के रखा था। याद है आपको, मिस्र की गुलामी से जब ये निकले नहीं थे, इजरायली बचे हुए थे, विपत्तियां खतरनाक थी। ठीक वैसा ही समय वापस आने वाला है जब परमेश्वर अपनी विपत्तियों को उंडेलेगा, और जब ये उंडेलेगा तो जो बचे हुए मोहर लगे हुए लोग हैं वो बच जाएंगे, लेकिन जो मिस्र के समान शैतान के कंट्रोल में और शैतान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मस्त होकर जी रहे थे, वो सब के सब यकायक नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो है, ये मोटा मोटी यदि हम बात करें तो ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति बता रही है कि संसार की जो ग्रीनरी है वो नष्ट हो रही है। आप यदि देखें ध्यान से, संसार की जो ग्रीन फील्ड्स हैं खत्म हो रही हैं। संसार का जो फॉरेस्ट है, जो परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की मनुष्य के कंफर्ट और मनुष्य के संसाधन के रूप में जो दिया था, उसको नष्ट करना शुरू करता है परमेश्वर। पहली फूक के साथ, तुरही का जो पहला फूका जाना है, उसके साथ ही 1/3 पेड़, 1/3 घास और जो कुछ हरियाली थी 1/3 खत्म हो गई। ये इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहा है। यदि आप ध्यान से आज की भाषा में हम यदि इसको समझना चाहें तो इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। 1/3 ऑफ द अर्थ विल बी सीवियरली डैमेज्ड होगी। यदि आप पढ़ना चाहें मिस्र की उन विपत्तियों को जरा कंपेयर करना चाहें तो निर्गमन की किताब में देख लेते हैं, 9वें अध्याय में और उसके 23वें वचन में, 9:23। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले, देखिए ओले 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 बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। ओले भी है, आग भी है। कैसा वंडरफुल कॉम्बिनेशन है परमेश्वर के क्रोध का। इसमें ओले भी है और आग भी है, जलाने वाला भी है और मारने वाला भी है। और ये जो है कहता है यहां पर इसको खत्म करता है। और 24वें वचन में कहता है, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। सो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन ओलों का साइज ऐसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं, हम देखते हैं। ऐसे ओले नहीं होंगे, ये ओले कुछ और होंगे, खतरनाक होंगे, भयानक होंगे, जैसे शायद आज तक नहीं देखे हमने, मनुष्य जाति ने नहीं देखे। और 25वें वचन में कहता है, इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। देख रहे हैं आप, खेती की उपज, वृक्षों का नष्ट होना, मनुष्यों का मारा जाना, सब कुछ हो रहा है। लगभग वैसा ही यहां होने जा रहा है। पहली तुरही फूकते ही यही होने जा रहा है। यदि एक और जगह देखना चाहें, इजराइल के अधर्मीपन के खिलाफ परमेश्वर ने जो न्याय किया, यहेजकेल की किताब बताती है। यहेजकेल नबी ने लिखा था इस बारे में 38वें अध्याय में, 38वें अध्याय के 22वें वचन में यहेजकेल नबी की किताब ठीक इसी प्रकार की विपत्ति बताती है इजराइलियों के ऊपर जो डाली जानी थी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा, 38-22 यहेजकेल, और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा। झड़ी लगा रहा है परमेश्वर, और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। ओले के साथ आग परमेश्वर का पैटर्न है ये विपत्ति जब लेकर आता है। कुकर्मी और अधर्मी जनता और प्रजा के प्रति परमेश्वर का जो क्रोध है वो इस प्रकार से दिखता है हमको। बाइबल हमें इस पैटर्न को बताती है, और प्रकाशित वाक्य बताता है कि आने वाले समय में पहली तुरही फूकते ही इस प्रकार का जजमेंट डाला जाएगा। सो प्रियो, ये फॉर्म एग्जैक्टली क्या होगा,
क्या लिटरली ओले और आग गिरेंगे लहू मिले हुए, या कोई और फॉर्मेशन होने जा रहा है जिसके द्वारा इस प्रकार की विपत्ति परमेश्वर डालने जा रहा है, इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। लेकिन लिटरली भी मान ले अगर ऐसा भी होगा तो खतरनाक मंजर होगा, क्योंकि वो ओले और वो आग और लहू सब कुछ सिर पे हमारे पड़ रहा होगा जो यहाँ रह रहे होंगे, और वो ओलों से खेती भी नष्ट होगी, हरियाली भी नष्ट होगी, अकाल और बर्बादी होगी, और लोग भी मारे जाएंगे। इन ओलों के साइज की कल्पना हम नहीं कर सकते, कितने भारी ओले होंगे। जैसे मिस्र के समय जो ओले गिरे उन्होंने इससे पहले देखे नहीं थे, शायद हमारे इस पृथ्वी पे रहने वालों ने भी इस तरह के ओलों को देखा नहीं होगा जो होने जा रहे हैं पहली विपत्ति में। उसके बाद कहता है 8वें और 9वें वचन में, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, दूसरा जजमेंट, दूसरी विपत्ति, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। यहां पर ये समुद्र की बात कर रहा है प्रियो। समुद्र मतलब कि जो मेजर रिसोर्सेस हैं पानी के, यद्यपि ये खारा पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है, परंतु परमेश्वर इस पानी के बड़े स्रोत को पूरी तरह से पोल्यूट करने जा रहा है। और ये जो समुद्र है, ये समुद्र में एक बड़ा आग सा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरने की बात कर रहा है। कुछ लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि शायद कोई ज्वालामुखी होगा पहाड़ पे, और वो ज्वालामुखी पूरा की पूरा समुद्र में आके गिर जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि ये क्या होने जा रहा है। कुछ लोग इसको इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी उस तरह का ही कुछ वर्णन होता है। जो न्यूक्लियर परमाणु बम का जो धमाका है वो शायद हो सकता है कि समुद्र में होने जा रहा हो, इस प्रकार की व्याख्या भी करते हैं। इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते कि यह किस प्रकार का होगा, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस साफ दिखाता है, इसके परिणाम साफ दिखाता है कि 1/3, बाप रे, 1/3 ऑफ द ओशंस, 1/3, 1/3 जो है वो लिविंग क्रिएचर्स जो सी के हैं मर जाएंगे। आप सोच सकते हैं समुद्र कितना बड़ा है इस दुनिया में, कितना, मेरे ख्याल से 70-80% है। यदि हम बात करें 70-80% पृथ्वी का हिस्सा, उसका 1/3 विशाल का हिस्सा जो है वो नष्ट हो जाएगा, और मछलियां और प्राणी और करोड़ों अरबों प्राणी जंतु जो उस पर रहते हैं वो एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। और जहाज जो उस समय समुद्र में होंगे, जो उन दिनों में होंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये जहाज जो है हमारी उन्नति और हमारी प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाते हैं। ये शिप्स जो है, ये जहाज जो है मानव जाति की प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, जिसपे हम घमंड करते हैं, लोग इस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं कि समुद्र के रास्ते से हम बच जाएंगे। इस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं कि यदि भयानक भूकंप आएगा तो समुद्र के रास्ते से बचा लिए जाएंगे। समुद्र के रास्तों से इंसान डिवाइस कर रहा है, क्योंकि शिप्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और शिप्स में बड़े बड़े रेस्क्यू हो सकते हैं, जितने एयर से नहीं हो सकते, जितने ट्रेन से या बस से नहीं हो सकते, शिप से हो सकते हैं। शिप्स पे बेस हो रहा है, डिपेंड हो रहा है मानो इंसान, और उस पर घमंड कर रहा है कि हमारे पास दुनिया के बड़े बड़े जहाज हैं। इन जहाजों का 1/3 नष्ट कर देगा परमेश्वर एक झटके में, एक तुरही के बजते ही। ये समुद्र जो है ये पोल्यूट हो जाएगा, लहू हो जाएगा। कहता है लहू हो जाएगा का मतलब है इतने लोग मरेंगे उस समुद्र में कि समुद्र का पानी नीला ना होके लहू के समान हो जाएगा। मौत ही मौत होगी इन समुद्रों में, जो आज हमें नीले और हरे और बड़े पानी के वाटर बॉडीज हमको दिखाई देती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 1/3 प्राणी समुद्र के मर गए, और 1/3 जहाज को नष्ट करने जा रहा है परमेश्वर। हमें नहीं पता प्रियो ये ज्वालामुखी से होगा या कोई मेटेओराइट भी गिर सकता है, मालूम नहीं। कोई आकाशीय शक्ति जो है भयानक तरीकों से गिराई जा सकती है समुद्र के अंदर, जिससे ये सब कुछ नष्ट हो जाए। कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, न्यूक्लियर हमला हो सकता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये स्पिरिचुअली इतना हमको पता होना चाहिए कि परमेश्वर इन चीजों को करेगा, ये डेफिनेट है। परमेश्वर इन चीजों को रोकेगा नहीं। एक समय आने के बाद परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता प्रियो।
एक भयानक दिन। अभी हमने जब मोहरों की बात की थी 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, तो हम उनसे डर रहे थे क्योंकि वहां पर घुड़सवारों को अधिकार दिया गया था कि वो अकाल लाएं, कि वो बीमारियां लाएं, महामारियां लाएं, वो लड़ाइयों पे लड़ाइयां कराएं। वही हम लोगों को कपकपा दे रही थी। लेकिन यहाँ परमेश्वर का क्रोध उनसे कहीं बढ़कर है। 1/4, वहां पर शायद कुछ 1/4 था, यहाँ 1/3 है। 1/3 बढ़ गया। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ये समुद्र का नष्ट होना बताता है। समुद्र एक विशाल का एरिया 1/3 नष्ट होने का बताता है। प्रियो, यदि आगे बढ़े तीसरी तुरही की बात करें, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है। नागदौना नाम बता रहा है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मवुड है। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। ये तीसरा जजमेंट है। तुरही का तीसरा फूका जाना इस प्रकार की भयानक विपत्ति को लेकर आने वाला है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, आप ध्यान से सुनिएगा, दूसरी विपत्ति में परमेश्वर ने समुद्रों को नष्ट किया। यह तीसरी विपत्ति जो है, जो मनुष्य जाति के पीने के काम आती है, जो यूजेबल वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, जिसको इन वाटर के फ्रेश वाटर सोर्सेस को परमेश्वर समाप्त करने जा रहा है 1/3, और इन स्रोतों को पॉइजनस कर देगा। नागदौने का नाम ले रहा है, कड़वा हो गया। कड़वे का मतलब यहां पर टेस्ट से ही नहीं है, बिटर भी होगा, पॉइजनस भी होगा। और ये जो है 10वां वचन कहता है, जब ये तुरही फूकेगी तो एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। और ये जो तारा है, ये तारा वास्तव में किसी एंजल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, किसी स्वर्गदूत की तरफ इशारा कर रहा है। कोई स्वर्गदूत होगा जो डेमोनिक एंजल होगा, जिसको वहां से निकाला जाएगा और वो जमीन पर छोड़ा जाएगा। इस जमीन की फ्रेश वाटर रिसोर्सेस को खत्म करने के लिए, पोल्यूट करने के लिए, पॉइजनस करने के लिए उसको भेजा जाएगा स्वर्ग से। और वो मशाल के समान जलता था। वो स्वर्गदूत है, संभवतः वो एक स्वर्गदूत है जो कि वहां से निकाल कर जमीन पे छोड़ दिया जाएगा। और जमीन पे जब वो आएगा तो पानी के स्रोत, पानी वैसे ही स्कैर्सिटी हो रही है, आप देख रहे हैं पानी वैसे ही खत्म हो रहा है पीने लायक। वैसे ही हम लोग कंगाली में पानी को लेके हमारे टेंशन बढ़े हुए, लेकिन परमेश्वर की विपत्ति यकायक आ जाएगी। पानी उस समय शायद सोने के समान होगा। पानी का मूल्य सोने से ज्यादा होगा उन दिनों में। उस समय यह पानी की बर्बादी होगी। उस समय यह पानी कड़वा हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, और दुनिया के बहुत से लोग, बहुत से लिखता है, बहुत से मनुष्य उससे मरने वाले हैं उस पानी के पीने से, क्योंकि वो पॉइजनस हो जाएगा। कितना पानी होगा? 1/3 ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। 1/3 फ्रेश वाटर्स का पॉइजनस हो जाएगा। और ये नागदौने के, और ये जो पैटर्न है परमेश्वर का, ये जो गुस्सा है परमेश्वर का, ये परमेश्वर ने यही नहीं बताया, और भी जगहों पे बताया है पुराने नियम में। यदि आप देखें यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह नबी में भी इस प्रकार की परमेश्वर ने घोषणा कर दी थी पहले की, कि मैं इस तरह से तुमको नष्ट करूंगा, जो मुझसे मेरे खिलाफ अधर्म करते, जो हट धर्म करते, उनके लिए नागदौने के समान कड़वा पानी। यिर्मयाह 9वां अध्याय 13वां वचन, जरमाया 9 उसके 13 से आगे पढ़े। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा कि उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। ये परमेश्वर का न्याय, ये घोषणा परमेश्वर कर चुका उस प्रजा के लिए। इसके कारण क्या लगते हैं आपको? 3 कारण हैं इसके, क्यों परमेश्वर ये कड़वा पानी पिला के मारेगा लोगों को, क्यों? इसके 3 कारण है। पहला कारण है, उन्होंने मेरी व्यवस्था को, 13वां वचन जो हमने पढ़ा, फिर से पढ़ रहा हूं,
व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस। जो व्यवस्था परमेश्वर की, जो विधियां नियम परमेश्वर के, उसको लाग लपेट कर दिया, मिलावट कर दी, छोड़ दिया उसको मानना। दूसरी बात, और ना मेरी बात मानी, माने नहीं बात, रिजेक्शन ऑफ गॉड्स प्रपोजल्स, गॉड्स कमांडमेंट्स, गॉड्स इंस्ट्रक्शंस, रिजेक्टेड, मानी नहीं मेरी बात, ना उसके अनुसार चले, डिड नॉट फॉलो नहीं किया। और तीसरी बात, वे अपने हट पर गर्दन कश बुद्धि स्टबन माइंडेड लोगों के लिए परमेश्वर बहुत सख्त है। साफ कहता है कि मैं उनको कड़वी वस्तु पिलाऊंगा, जहर से मारूंगा, कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, विष पिलाऊंगा उनको। और देखिए एक और जगह, इसी यिर्मयाह के 23वें अध्याय में यदि आप देखें, इसी यिर्मयाह के 23 में भी सेम चीज लिखी है। 9 से 15 पढ़ते हैं जल्दी से। यिर्मयाह 9 23:9 भविष्यवक्ताओं के विषय। दूसरा कारण जो मेरे को यहाँ बाइबल में समझ में आता है, क्यों परमेश्वर इस नागदौने से कड़वे पानी को से कड़वा बना रहा है पानी को, और जहर से मार रहा है लोगों को, क्यों? उसका कारण अभी हमने देखा, हठीला मन और मूर्ति पूजा के समान आइडोलेट्री, और परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना और उसकी व्यवस्था को छोड़ देना। ये बातें हैं जो परमेश्वर जिसके कारण कड़वी वस्तु पिलाने पर है, कड़वा पानी देने पर। एक और कारण है जिसके कारण परमेश्वर नाराज है और इस प्रकार के दंड से उन लोगों को मारने जा रहा है। 9:15 भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा, भविष्यवक्ताओं को वार्निंग दे रहा है। ये जो विपत्ति आ रही है ना, ये जो कड़वा पानी पीने को लोग मजबूर होंगे और मरेंगे, इसका कारण जानते हैं आप कौन है? इसका कारण है झूठे भविष्यवक्ता और झूठे याजक। पढ़िए, भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया। 10वां वचन, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ दौड़ते तो हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ। क्योंकि देखिए 11वां वचन, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। उनके भक्तिहीन होने के कारण एक मल्टीट्यूड ऑफ बिलीवर्स भक्तिहीन हो गए, एक बड़ा विश्वासी समाज बर्बाद हो गया। ये दौड़ते तो हैं पर बुराई की ओर दौड़ रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इनके गाइड जो है वो करप्ट हैं, जो मेरी सेवा करने के नाम से खड़े होते हैं लेकिन इनको रोकते नहीं गंदगी में जाने से, जिन्होंने पवित्रता और अपवित्रता का अंतर ही नहीं सिखाया, जो इनकी ड्यूटी थी, जिनके लिए इनकी बुलाहट थी, जिनके लिए इनको अपॉइंट किया गया था। यदि आपका पास्टर, आपका एल्डर, आपका अगुवा आपको कड़ी बात परमेश्वर के वचन से सीधे सीधे बोलता है तो आप धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि आप इस कड़वे पानी से बच रहे हैं। परमेश्वर कहता है ये भक्तिहीन भविष्यवक्ता और याजक हैं जिनका दंड आगे कहता है, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। भवन के अंदर बुराई करते हैं। यहोवा की यही वाणी है, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। और क्या कहता है, शमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते थे और मेरी प्रजा इजराइल को भटका देते थे। ये 13वां वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। परंतु 14वां वचन, यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 14वां वचन, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबियों के बात कर रहा परमेश्वर, इनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे काम करते हैं ये, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। व्यभिचार का मतलब यहाँ केवल फिजिकल व्यभिचार नहीं है, यह स्पिरिचुअल व्यभिचार है। ये नाम तो परमेश्वर का लेते हैं, काम शैतान के लिए करते हैं। ये व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार। और पाखंड, हिपोक्रेसी, पाखंड। आपको पता है चर्चेस को जब परमेश्वर की आत्मा ने एड्रेस किया पहले 3 अध्यायों में, तो उसने पाखंड को बहुत बुरी तरह से लताड़ा था। ये पाखंडी है। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है वचन? यदि कोई याजक, कोई एल्डर आपको रिपेंट करने के लिए बार बार नहीं कहता अपने बुरे कामों से, वो देखता है कि आप बुराई में पड़े हुए हैं पर आपको सिखाता नहीं कि मन फिराना जरूरी है। मन फिराव एक फंडामेंटल नीड है अंत के दिनों की, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसके बिना हम बच नहीं पाएंगे।
जो मन नहीं फिराता और जिसको याजक मन फिराने के लिए प्रेरित नहीं करता, जिसको अगुवे मन फिराव के लिए तैयार नहीं होने देते, ऐसे याजकों के कारण पानी कड़वा होने जा रहा है, जहरीला होने जा रहा है। सब निवासी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते, सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। सदोम और अमोरा के समान है, कहता है ये सब लोग। इस कारण दंड, देखिए वही दंड है। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई। उनके कारण, जिनके कारण भक्तिहीनता फैली है, उनके कारण सारे जगत को जो है कड़वा पानी पीना है। जो बचे रहेंगे उस समय, जिन्होंने मन नहीं फिराया। ये बातें हमको साफ साफ बताती हैं कि जो प्रचारक, जो सेवक, जो याजक, जो अगुवे खुद भी अधर्मी और जिन्होंने किसी को अधर्म करने से रोका नहीं, ये उस तारे के अधीन, उस तारे के कारण मरने जा रहे हैं, उस सरदूत के अधिकार में जाने जा रहे हैं जो पानी को कड़वा करेगा और 1/3 वाटर को कड़वा करेगा, और बहुत से मनुष्य मरने वाले हैं। ये परमेश्वर की विपत्ति इन लोगों के कारण इस पृथ्वी पे आने वाली है। प्रियो, हम प्रार्थना करें कि ये ज्यादा से ज्यादा याजक, ज्यादा से ज्यादा अगुवे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मुंह देखकर परमेश्वर का संदेश ना दें, अपने रिश्ते अच्छे रखने के लिए परमेश्वर का संदेश ना दें, खुद बुराई में पड़े होकर दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों को परमेश्वर चेंज करे, अंत के दिनों में बदले इनको, क्योंकि ये उस कड़वे स्रोत के, कड़वे पानी के पिलाए जाने का और मारे जाने का कारण बनने जा रहे हैं। प्रियो, 12वां वचन कहता है, चौथे सरदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। अब यहां पर जो लाइट के सोर्सेस है, चौथा जजमेंट उनके ऊपर चौथा जो क्रोध या विपत्ति उनके ऊपर परमेश्वर डाल रहा है। ये चौथा सरदूत जब तुरी फूक रहा है तो सूरज का 1/3, चांद का 1/3 और तारों का, सारे तारों का 1/3, इन पर एक आपत्ति आई। और यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी सूर्य और चंद्रमा और तारों का 1/3 डार्क हो जाएगा। सूर्य का साइज पता है आपको कितना है? हजारों लाखों पृथ्वियां आ सकती हैं, इतना बड़ा है सूर्य। और इस सूर्य का 1/3, इस सूर्य का 1/3 डार्क होने जा रहा है चौथी तुरी के फूकते। और ये चंद्रमा 1/3 डार्क होने जा रहा है, ये तारे इनका 1/3 डार्क होने जा रहा है। और कहता है, यदि ध्यान से पढ़े तो कहता है दिन की 1/3 में उजाला नहीं रहेगा, दिन की 1/3 में उजाला नहीं रहेगा। हम उन देशों के समान हो जाएंगे, सारी दुनिया, जहां पर कि दिन जो है वो 5-6 घंटे का होता है। हम जो लाइट आज पाते हैं, मान लीजिए सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, उसका 1/3 मतलब 12 घंटे में से 4 घंटे माइनस कर दीजिए सीधे सीधे। आपका जो सूर्योदय है 6 की बजे 10 बजे हो, 6 की जगह 10 बजे होने लगेगा। कुछ ऐसा विकट होने जा रहा है परमेश्वर का क्रोध कि परमेश्वर इन प्रकाश देने वाले स्रोतों को अंधियारा करने जा रहा है और 1/3 उनका डार्क कर देगा और इनको रोशनी देने से रोक देगा परमेश्वर। और यहेजकेल की किताब के 32वें अध्याय में लिखा हुआ है इस प्रकार के दंड के बारे में। योएल की किताब में भी नबी ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी, 2 अध्याय के 10वें वचन में। 32:7 यहेजकेल क्या कहता है? यहेजकेल 32:32 का 7th वर्स, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा, मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा। प्रियो, कुछ ऐसा होने जा रहा है, हमें नहीं मालूम ये कैसे होगा एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें सूरज का 1/3 अंधियारा हो जाएगा, तारों का 1/3 धुएं से होगा, किसी चीज के सामने आने से होगा, या सूर्य पे ही या चंद्रमा पर ही परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, नहीं मालूम। लेकिन ये रोशनी जिस पे बड़ा गुमान करते हैं हम लोग, जिस पे बड़े काम करते हैं, बड़े हमारी संपत्ति बढ़ाते हैं, दिन में बड़े नौकरी चाकरी करते हैं, हमारा जो दिमाग है दुनिया के प्रकाश में फैला हुआ, इसको खत्म करने जा रहा परमेश्वर शायद ये एहसास कराएगा कि जिस रोशनी की तलाश में तुम थे वो रोशनी के स्रोत ये नहीं है जिसकी तुम पूजा करते थे, ये नक्षत्र हैं जो मेरे हाथ में है।
इनको मैं जब चाहे बंद कर दूं। परमेश्वर इस पृथ्वी की उस कंफर्ट को परमेश्वर छीनने जा रहा है जो इस रोशनी से मिलती है। योएल नबी की किताब के 2 अध्याय में भी इस प्रकार का वर्णन हमको मिलता है। 2 अध्याय के 10वें वचन में, योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 10वां वचन, और उसी का 31वां वचन भी हमको बताता है कि सूर्य, तारे और चंद्रमा, इन सब का जो 1/3 है ये अंधियारा हो जाए। 1/3 नहीं, वहां पे कहता है मैं डार्क कर दूंगा, कहता मैं इनको अंधियारा कर दूंगा। इसी योएल नबी की किताब के 3 अध्याय में भी फिर बताता है कि मैं सूर्य और चंद्रमा को अंधियारा करने पर हूं, जब मैं क्रोधित होऊंगा मैं इसको अंधियारा कर दूंगा। प्रियो, ये चारों दंड जो हैं ये मिस्र में परमेश्वर के द्वारा भेजी गई विपत्तियों के ठीक समान है। यदि आप पढ़े निर्गमन की किताब आपको मिल जाएगा, वहां पे किस प्रकार से ये चीजें लिखी हुई हैं, किस प्रकार से ये चीजें लिखी हुई हैं। सो योएल अभी हमने पढ़ा 2 अध्याय 10वां वचन क्या कहता है? कहता है उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। और 3 अध्याय का यदि आप 15वां वचन पढ़ें तो उसमें भी यही बात लिखी, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। यह अंत के दिनों की बात है और परमेश्वर जो है इसमें इन विपत्तियों को डालने जा रहा है। प्रियो, एक बड़ा स्ट्रेंज कैरेक्टर हम जो समझते नहीं है परमेश्वर का, वो भी यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि आप सोच सकते हैं परमेश्वर का ग्रेस उसके दंड के समय भी बना रहता है। कुछ सोच सकते हैं आप इसको, यदि आपने ध्यान से स्टडी किया, पढ़ा। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा परमेश्वर कितना ग्रेशियस है, कितना ग्रेसफुल और दयालु परमेश्वर है। उसका क्रोध के बीच में भी उसका अनुग्रह आ जाता है। जब वो क्रोध करता है, जब सब कुछ नष्ट करने पर उतारू है, कितने सालों उसने हमारा इंतजार किया, कितने साल उसने हमको दिए कि हम मन फिरा ले, लेकिन हमने मन नहीं फिराया। लेकिन उसका अनुग्रह देखिए कि सारी पृथ्वी को वंस एक झटके में खत्म कर सकता है, एक चुटकी बजाते पूरी पृथ्वी को वो उड़ा सकता है हवा में। ऐसा परमेश्वर है। लेकिन हर तुरही के बाद वो केवल 1/3 को नष्ट कर रहा है। 2/3 अभी भी बच रहे, 2/3 ज्यादा पोर्शन है जिसको परमेश्वर छोड़ दे रहा है। 1/3 को परमेश्वर हर तुरी में नष्ट कर रहा, लेकिन 2/3 को परमेश्वर मौका दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके क्रोध में क्या उसका अनुग्रह नहीं देख पा रहे? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बताइए मुझे, सोचिए। परमेश्वर 2/3 लोगों को मन फिराव का अवसर अभी भी दे रहा है, अभी भी छोड़ रहा है। वो चाहता तो एक झटके में कर सकता था, जैसे नूह के जमाने में किया था, जैसे सदोम और अमोरा के साथ किया था। एक बार शुरू किया तो एक तरफ से खत्म करके छोड़ूंगा। ऐसा परमेश्वर नहीं कर रहा। अंत के दिनों में वो 1/3 को नष्ट कर रहा, लेकिन बड़ी मेजोरिटी को वो छोड़ रहा है प्रियो। और आखिरी में कहता है कि आने वाली जो अभी भी जो मन नहीं फिरा रहे, अभी भी जो 2/3 जो बच गए, यदि वो अभी भी मन नहीं फिरा रहे, तो उनके लिए यहाँ पर प्रकाशन क्या कहता है? 13वें वचन में कहता है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना। एक उकाब उड़ के आ रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हाय हाय हाय, अभी भी जो 2/3 बच गया वो मन नहीं फिरा रहा। अभी भी जो 2/3 है उस पर हाय, क्योंकि वो पृथ्वी के रहने वाले बना हुआ है। अर्थ ड्वेलर्स, ऐसे लोग जो उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय और हाय। परमेश्वर ने 1/3 को समाप्त किया, 2/3 को छोड़ा, लेकिन हाय उन लोगों पर जो अभी भी पृथ्वी के रहने वाले बने हुए। मतलब है अर्थ ड्वेलर्स। अर्थ ड्वेलर्स का मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने पृथ्वी पे अभी भी मन लगा के रखा है, जिन्होंने पृथ्वी को अभी भी अपना घर बना के रखा, जिनको अभी भी यह विश्वास है कि इस तरह की विपत्तियां, इस तरह की समस्याएं हम हैंडल कर लेंगे, जिनको अभी भी यह गुमान है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है, हम इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि कोरोना के कोविड इन्फेक्शन में जब हुआ था तो सारी पृथ्वी के महाराजा और राजा और सरकारें क्या कह रही थी हम इसको संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, वैक्सीन बना दी, फलाना कर दिया, ठिकाना, सब कुछ कर दिया। लेकिन हमें नहीं मालूम कि कहां कहां से ये लोग बार बार गिरेंगे। प्रियो, मनुष्य का एक बड़ा हिस्सा, मनुष्य जाति का मन नहीं फिराता,
नहीं फिराता और अपने पे घमंड करता है। हमने देखा था परमेश्वर का क्रोध मुख्य रूप से उन लोगों के ऊपर डाला जाए, उन लोगों के कारण डाला जाएगा जो घमंड से भरे हुए हैं। और यहां पर ये उकाब चिल्ला चिल्ला कर ऊंचे शब्द से कह रहा है, हाय तुम पर, अभी भी मन फिरा लो, हाय तुम पर, क्योंकि वो जो 3 तुरहियां फूकी जाने वाली है उसमें तुम्हारा और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति, भयानक स्थिति होने जा रही। हाय उस समय इस पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय, जिन्होंने इसको अपना विश्वासी जीवन मानते हुए परदेशी के समान जीवन नहीं बिताया, जिनकी मन और आंखें स्वर्गीय वस्तुओं पे नहीं लगती, अभी भी जो पृथ्वी पे मन लगाते हैं, ऐसे लोगों पर हाय। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानना उसके क्रोध को आमंत्रित करता है। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हम, परमेश्वर मजबूर होता है क्रोध करने के लिए, क्योंकि यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है 33:11 में कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता है। कई लोग कहते हैं, आप कहते हो परमेश्वर दयालु है, प्रेम करता है, प्रेम फिर क्यों नष्ट कर रहा है? परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, वो दुष्ट के मारे जाने से दुखी होता है। यहेजकेल 33 और उसका 11 कहता है, इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मेरे जीवन की सौगंध कह रहा है परमेश्वर, थोड़ा सा तो इज्जत करिए उस महान राजाओं के राजा की। अपने जीवन की शपथ खाकर वो यकीन दिला रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से इतना सा भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरो? हाउ ग्रेशियस आवर गॉड इज। वो प्रसन्न नहीं होता प्रियो। हम मजबूर करते हैं। हम जब माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं, हम कई बार उनको समझाते हैं, नहीं समझते तो हम अपना मुंह घुमा लेते हैं, मरने दो, जाने दो, है ना। कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बुरी चीज हो गई, किसी का खून हो रहा है सामने, अभी हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में हो रहा है, यहाँ वहाँ हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही, लोग मार रहे हैं, सरेआम गोलियां मार रहे हैं, हम देखना नहीं चाहते, हम टीवी पे देखते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम बंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर तो ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो हट नहीं सकता कहीं से। चाह कर भी उसके आंख के सामने हम पाप करते हैं, वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, वो देखता है और हम उसको दिलाते जाते हैं। यदि आपको इसके बारे में और समझना हो तो रोमियो 1 अध्याय पढ़िए। रोमियो की पत्रिका 1 अध्याय 18वें वचन से आखिरी तक पढ़िए आप। परमेश्वर को हमने कितना रिस दिलाई है, कितना रिस दिलाते हैं हम, तब जाकर मजबूर होता है परमेश्वर इस प्रकार के तुरहियों का न्याय फेंकने के लिए। इस प्रकार का न्याय उंडे ले जाने के लिए परमेश्वर प्रसन्नता से नहीं कर रहा ये काम। ये लेसन है हमारे लिए कि परमेश्वर खुश नहीं है इसमें, लेकिन हम हैं उसका कारण। हमसे मेरा मतलब वो लोग जो अधर्म से फिरकर मरना ही चाहते हैं, अधर्म से फिरना नहीं चाहते, जो अधर्म छोड़ना नहीं चाहते। 18वां वचन कहता है, पहला रोमियो का अध्याय, रोमियो की पत्रिका 1 अध्याय 18वां वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं। बहुत सारा है, आगे आप पढ़ेंगे तो आगे 32वें वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और ये सब बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने मूर्तियों को जगह दे दी, उन्होंने सृष्टि की उपासना करना शुरू कर दी, उन्होंने जंतुओं के तुल्य बना दिया, परमेश्वर को जानवर बना दिया, परमेश्वर को जानवर की मूर्तियों से कंपेयर किया। अपने व्यभिचार और पाखंड में ये दुनिया, ये मनुष्य जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये इतनी अंधी हो गई संसार की अभिलाषाओं और संसार की इच्छाओं में कि उसने परमेश्वर को जंतुओं के समान बना दिया। परमेश्वर अगर ये न्याय नहीं करे तो क्या करे? परमेश्वर, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा डर होता है इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, लेकिन एक बार परमेश्वर की तरफ से सोच के देखिए, जो ये कहता है कि मैं जरा भी प्रसन्न नहीं हूं इस बात को करने से, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं न्यायी परमेश्वर हूं। मैं पाप को पाल नहीं सकता, मैं अधर्मी को अपने घर में जगह नहीं दे सकता, ये मेरा स्वभाव है। मैं देख रहा हूं हजारों सालों से, और मैंने बहुत मौका दिया, अपने बेटे को बलिदान कर दिया, और क्या करूं बताओ।
अपने बेटे को, इकलौते बेटे को भेज दिया मरने के लिए ताकि तुम बच जाओ, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते। तो फिर 1/3 और 2/3 सब कुछ तो मरने के लिए खुद मजबूर कर रहे हैं। खुद अपने आप को इस ट्रम्पेट जजमेंट के लिए तैयार कर रही है जमीन, ये पृथ्वी, ये लोग। और इसीलिए सुसमाचार की आवश्यकता है, इसीलिए मन फिराव की आवश्यकता है। इसीलिए मन फिराव जो है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन है इस समय। ये वैक्सीन लगवा के भी मरेंगे हम, ये वैक्सीन हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती, लेकिन आत्मिक वैक्सीन कब लगाएंगे? कब लगाएंगे हमारे लोग, हमारे विश्वासी जन जो कहलाते हैं, हमारे लीडर्स, अगुवे, आपने पढ़ा अभी, उनके कारण परमेश्वर कड़वा और जहरीला पानी पिलाने पे मजबूर है। प्रियो, ये लेसन है बाइबल स्टडी इसीलिए, ताकि हम बदल जाए। जहां कहीं हम गिरे हुए, जहां कहीं हमने अपने जीवन में पाप को जगह दे रखी, हम मन नहीं फिराते, छोड़ते नहीं उससे, मन फिराव के योग्य फल नहीं लाते, वहां परमेश्वर मजबूर है हमें दंड देने के लिए। और ये होने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन है, टलेगा नहीं। ये बात 200% सही। यदि कुछ सही है दुनिया में, यदि कुछ ट्रूथफुल है, तो वो यीशु मसीह है, परमेश्वर है। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसका मतलब उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं। उसका वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह खुद इस वचन का देह रूप बनकर आया। इसका मतलब ये वचन सत्य है। इस वचन में कुछ भी झूठ नहीं प्रियो। इसको हम हल्के में ना लें। हमारे आसपास जो लोग बैठते हैं, देखते हैं, उनके लिए आंसू बहाएं, मन फिराएं, क्योंकि यह ट्रम्पेट जजमेंट खतरनाक होने जा रहा है। और ये होके रहेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मन नहीं फिराया। परमेश्वर के अनुग्रह को हम पहचान लें, अभी भी हम मन फिरा लें। परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर आशीष दे और हमको मन फिराव का मन दे।